नमस्कार जी, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है पंजाबी जीडी चैनल में। तो आज अपनी यह सेकंड क्लास 1857 की क्रांति। अपने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ के आए थे 1857 क्रांति के कारण क्यों हुई थी, इसके पीछे कौन कौन से कारण थे। तो आज अपनी यह सेकंड क्लास जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले देखते हैं अपने 1857 क्रांति के समय राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल एजेंट और उस समय के शासक देखते हैं। तो ऊपर हेडिंग लगा के लिखना भाई, इधर लिख लेना 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ये लो सी। तो हेडिंग लगाकर ऊपर लिखना भैया 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट व शासक। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। अब एक नंबर लगाकर लिखना सबसे पहले बीकानेर। कौन सा? बीकानेर। बीकानेर के अंदर था सरदार सिंह, शासक था कौन? सरदार सिंह। इसके बाद आ जाता है इसके साथ में कौन? जैसलमेर। जैसलमेर के ठीक नीचे आ जाता है जोधपुर। जोधपुर। जोधपुर के सामने ब्रैकेट में लिख लेना मारवाड़ के अंदर आते थे ये सारी। किसके अंदर? मारवाड़ के अंदर। यहां पर शासक था कौन? तख्त सिंह। तख्त सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट था यहां पे कौन था भैया? मैकमोसन। कौन? मैकमोसन। ये लो जी। तो जोधपुर के अंदर ये सारा हिस्सा के जैसलमेर जोधपुर ये सारा हिस्सा किसके अंदर आता है? तो मारवाड़ के अंदर आता है। मारवाड़ के अंदर शासक कौन था? तख्त सिंह और मैकमोसन था। कौन था ये? मैकमोसन था। यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन था। ठीक इसके नीचे जोधपुर के ठीक नीचे नीचे आ जाता है भैया अपने माउंट आबू। माउंट आबू जो आता है किसके अंदर? केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। अपने पीछे दो ठिकाने मुख्यालय पढ़ के आए थे, एक तो था माउंट आबू और दूसरा था अजमेर। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर दो थे, एक तो था माउंट आबू। माउंट आबू, ये लो जी। एक था माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर था पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। जेडी हॉल। और दूसरा आया था अपने अजमेर। कौन सा? अजमेर। ये लो जी, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर। अजमेर के अंदर था पॉलिटिकल एजेंट कर्नल डिक्सन। ये लो जी। तो यहाँ तक ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? दो थे, माउंट आबू और दूसरा था अजमेर। माउंट आबू के अंदर पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल और अजमेर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल डिक्सन। अब इसके नीचे जोधपुर के ठीक नीचे था माउंट आबू। माउंट आबू के नीचे आ जाता है अपने उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। उदयपुर। इसके सामने लिखना मेवाड़। ये लो जी, ये सारा हिस्सा आ जाता है किसके अंदर? मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ में शासक था कौन? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सोवर्स। मेजर सोवर्स। में उदयपुर के अंदर, यह किसके अंदर था? मेवाड़ के अंदर। यहाँ का शासक था कौन? स्वरूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सोवर्स था। अब इसके नीचे आ जाता है 5 नंबर लगाकर लिखना बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर शासक था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। ये लो जी। अब लक्ष्मण इसके बांसवाड़ा के साथ में इधर राइट वाली साइड में आ जाता है प्रतापगढ़।
कौन सा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर था महारावल दलपत सिंह, दलपत सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट था प्रतापगढ़ में कौन था? ये दलपत सिंह था। और यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल रॉक था, कर्नल रॉक। ये लो जी, तो यहाँ तक ठीक है। इधर से आगे अब अपने देखते हैं मैप में। इधर से अपने आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड से देखो भैया जयपुर के अंदर ये कितने नंबर है? 6 नंबर। तो 7 नंबर लगा के लिखना कि जयपुर। जयपुर, जयपुर के अंदर था शासक था राम सिंह सवाई, राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय था। और पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन, और पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन। ये लो जी, तो जयपुर के अंदर कौन था? शासक था सवाई राम सिंह द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन। अब जयपुर के साथ में लग जाता है अपने अलवर, तो 8 नंबर लगाकर लिखना अलवर। ये लो जी, अब अलवर के अंदर शासक था विनय सिंह। कौन था? विनय सिंह और बन्ने सिंह। यहाँ तक ठीक है। अब अलवर के ठीक नीचे आ जाता है भरतपुर, 9 नंबर लगाकर लिखना भरतपुर। भरतपुर के अंदर शासक था जसवंत सिंह। और यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट जसवंत सिंह तो मोरिसन था। कौन था? मोरिसन था पॉलिटिकल एजेंट था। एजेंट कौन था? मोरिसन था। इसके भरतपुर के ठीक नीचे आ जाता है धौलपुर। कौन सा? धौलपुर के अंदर ये जसवंत सिंह था, तो नीचे इसके आ जाता है शासक भगवंत सिंह। ये लो जी, अब धौलपुर के साथ ठीक चल इधर लेफ्ट वाली साइड में इधर धौलपुर आ गया। धौलपुर के साथ में लग जाता है करौली। कौन? करौली में था शासक मदन पाल। और करौली के साथ को सीमा लग जाता है जयपुर के साथ बूंदी के ठीक नीचे कोटा। 12 नंबर लगा के लिखना कोटा के अंदर था महाराव राम सिंह द्वितीय। अब कोट के अंदर क्या होते हैं? बटन होते हैं, तो यहाँ पे था मिस्टर बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मिस्टर बर्टन था। तो अब देखो भैया, सबसे पहले 1857 की क्रांति के समय क्या है? पॉलिटिकल एजेंट हैं, वह शासक हैं। तो बीकानेर के अंदर शासक कौन था? सरदार सिंह था। जोधपुर ये किसके अंदर आता है? मारवाड़ के अंदर आता है, तो यहाँ पे था तख्त सिंह। कौन था भैया? यहाँ पे शासक था तख्त सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाता है तो कौन था? मैकमोसन था। केंद्र शासित प्रदेश 2 थे, माउंट आबू, और जिसके अंदर पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल। और अजमेर दूसरा था अजमेर, जिसके अंदर पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल डिक्सन। अब उदयपुर किसके अंदर आता है? मेवाड़ के अंदर आता है। और यहाँ पे शासक था स्वरूप सिंह और मेजर सोवर्स था पॉलिटिकल एजेंट। अब बांसवाड़ा के अंदर आता है भैया लक्ष्मण सिंह शासक था। और प्रतापगढ़ के अंदर आता है दलपत सिंह शासक था, और कर्नल रॉक था इधर पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर के अंदर सवाई राम सिंह द्वितीय शासक था, और कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट था। अलवर के अंदर विनय सिंह या बन्ने सिंह शासक था, ठीक है। और भरतपुर के अंदर जसवंत सिंह था, और पॉलिटिकल एजेंट था मोरिसन। और धौलपुर के अंदर भगवंत सिंह, और करौली के अंदर था मदन पाल, और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय। और इसके ठीक ने पॉलिटिकल एजेंट था मिस्टर बर्टन। कौन था पॉलिटिकल एजेंट? मिस्टर बर्टन था। तो अब देखो भैया आगे नेक्स्ट, राजस्थान में छावनियां।
राजस्थान में छावनियाँ। तो राजस्थान में टोटल कितनी छावनियाँ थी सैनिक की? 6 छावनियाँ थी, जिसमें भौगोलिक की दृष्टि से, अपने भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो एक छावनी राजस्थान से बाहर थी, मध्य प्रदेश के अंदर। जो ये छावनी राजस्थान से बाहर थी मध्य प्रदेश के अंदर, इसके ऊपर नियंत्रण था किसका? मेवाड़ का। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सोवर्स। तो इसका नियंत्रण था। ठीक है, जिसके बारे में अपने अब आगे पढ़ेंगे। तो टोटल कितनी राजस्थान में कितनी छावनियाँ हैं? तो 6 छावनियाँ हैं। हेडिंग लगाना, राजस्थान में छावनियाँ। राजस्थान में छावनियाँ कितनी हैं? 6 हैं। कितनी है राजस्थान में छावनियाँ? कितनी हैं भैया? तो 6। अब एक नंबर लगा कर लिखना, नसीराबाद। नसीराबाद। तो सबसे पहले जो अपनी 1857 की शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर, वो होती है कहाँ से? नसीराबाद से होती है। और तारीख पूछी जाती है इसके अंदर तो 28 मई को। कब? 28 मई को। और इधर सेना पूछे जाते तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। और दूसरी नीमच। ये कहाँ थी? ये राजस्थान से बाहर थी, मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ थी? मध्य प्रदेश। राजस्थान की एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर थी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्रांति होती है 3 जून को। कब होती है? 3 जून को। और यहाँ पे सेना पूछी जाती है तो कौन सी थी? मालवा। कौन सी? मालवा, मेवाड़ और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। ये लो जी। तो नीमच राजस्थान से बाहर छावनी थी, लेकिन इसके ऊपर नियंत्रण किसका था? मेवाड़ का था। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सोवर्स, उसका था। लिखना तो लिख लो, राजस्थान से बाहर छावनी। ये लो जी। अब 3 नंबर आ जाती है आगे, 3 नंबर एरिनपुरा। एरिनपुरा आ जाती है पाली के अंदर। किसके अंदर? पाली के अंदर। यहाँ पे विद्रोह होता है 3 जून को। एरिनपुरा के अंदर, एरिनपुरा छावनी है, ये किसमें है? पाली के अंदर है। और यहाँ पे विद्रोह होता है 3 जून को। और यहाँ पे अगर अपने सैनिक टुकड़ी पूछी जाती है कौन सी थी, तो जोधपुर लीजियन थी। कौन सी? जोधपुर लीजियन। अब इसके बाद आ जाती है 4 नंबर छावनी। कौन सी? देवली। ये लो जी। ये देवली है टोंक के अंदर। किसके अंदर? टोंक के अंदर छावनी है। सॉरी, ये 3 जून को नहीं, 21 अगस्त को। एरिनपुरा में हुआ था 21 अगस्त को। एरिनपुरा पाली कहाँ पे? ये पाली एरिनपुरा के अंदर है। और इसके अंदर विद्रोह हुआ था कब? 21 अगस्त को। जोधपुर लीजियन और देवली टोंक के अंदर। और यहाँ पे होता है 4 जून को। कब हुआ था? 4 जून को। और इधर सेना कौन सी थी? कोटा कंटिजेंट। कौन सी? कोटा कंटिजेंट। ये लो जी। अब पीछे रह जाती हैं कौन सी? दो छावनियाँ। टोटल राजस्थान के अंदर कितनी थी? 6 थी, जिसमें से 5 नंबर पर आ जाती है ब्यावर। और 6 नंबर पर आ जाती है खेरवाड़ा। कौन सी? खेरवाड़ा। अब ये खेरवाड़ा है, ये आती है उदयपुर के अंदर। खेरवाड़ा छावनी किसमें थी? उदयपुर के अंदर थी। अब इसके अंदर अपने को सेना पूछी जाती है कि इसके अंदर सेना कौन सी थी? ब्यावर के अंदर और खेरवाड़ा के अंदर। तो ब्यावर के अंदर थी मेर रेजिमेंट।
रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट। और खेरवाड़ा के अंदर थी भैया मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ या सीधी लिख लो भील कोर, भील कोर। तो इन दोनों ने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। तो अब आपको पूछा जाता है कि कौन सी दो छावनियां थी जिन्होंने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया? तो ब्यावर थी और दूसरी खैरवाड़ा थी। अगर सेना का पूछा जाता है कौन सी सेना की टुकड़ियां थी, तो मेर रेजिमेंट थी और दूसरी भील कोर थी। इन्होंने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, तो अब एक बार रिपीट करते हैं इसको। देखो, राजस्थान में क्या छावनियां टोटल कितनी हैं? 6 छावनियां हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से क्या थी? राजस्थान से बाहर थी, लेकिन इसके ऊपर नियंत्रण किसका था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सोवर्स, तो राजस्थान का, तो इसका नियंत्रण था। पहले नसीराबाद, नसीराबाद के अंदर 28 मई को क्या होता है? विद्रोह होता है। ये राजस्थान की पहली घटना है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है? नसीराबाद से होती है। यहाँ पे सेना कौन सी थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और नीमच, ये राजस्थान से बाहर थी, मध्य प्रदेश के अंदर थी। और यहाँ पे विद्रोह होता है 3 जून को। यहाँ पे सेना पूछी जाए तो मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट के सैनिक थे, ये राजस्थान से बाहर थी। इसके बाद आती है अपनी 3 नंबर, कौन सी? एरेनपुरा। एरेनपुरा छावनी कहाँ पे है? पाली में है। और 21 अगस्त को यहाँ पे विद्रोह होता है। यहाँ पे सेना जोधपुर लीजियन की सेना थी। नंबर 4 पर आता है देवली। देवली या टोंक के अंदर ये छावनी थी और 4 जून को यहाँ पे विद्रोह होता है। और यहाँ पे सेना पूछी जाती है, सेना कौन सी थी? तो कोटा कंटिजेंट थी। और 2 छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था, 2 कौन सी थी? ब्यावर और खेरवाड़ा। और सेना पूछी जाती है कौन सी टुकड़ियाँ थी? तो मेर रेजिमेंट और भील कोर, याद रखना ये। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने 1857 की क्रांति से पूर्व गठित सैनिक टुकड़ियां। तो उनके जो सन वगैरह हैं वो पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से याद रख, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब हेडिंग लगाओ ऊपर लाइन। 1857 की क्रांति से पूर्व गठित सैनिक टुकड़ियां, सैनिक टुकड़ियां। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो भैया कैसे लिखना है इसको, कैसे याद करना है। तो 1 नंबर लगा के लिखना अपने को मेर, 2 नंबर लगा के लिखना अपने को सेखा, 3 नंबर लगा कर लिखना है अपने को जोध, और 4 नंबर लगा के लिखना अपने को कोटा, और 5 नंबर पर लिखना अपने को मेवा। ये लो जी, 1 नंबर पर मेर, 2 पर सेखा, 3 पर जोध, 4 पर कोटा और 5 पर मेवा। तो मेर से बन जाएगा क्या? मेरवाड़ा, मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन। शेखावाटी, शेखा से बन जाएगा शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड। जोधपुर से बने, जोध से बन जाएगा जोधपुर लीजियन। कोटा से बन जाएगा क्या? कोटा कंटिजेंट, कंटिजेंट। मेवा से क्या आ जाएगा? मेवाड़ भीलकोर, मेवाड़ भीलकोर। यहाँ तक ठीक है। अब इनके सामने सन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सन कैसे लिखेंगे? अपने को शुरुआत करनी है कहाँ से? 22, 22, 34, 35, 38 और 41। इसको क्रम वाइज अपने 2 से 3 बार लिखेंगे तो अपने को याद हो जाएंगे ये। और इसके आगे लिख देंगे अपने 1800।
क्या लिखेंगे, 18 लिख देंगे। ये लो जी। तो मेरवाड़ा बटालियन की जो गठित सैनिक टुकड़ी थी वो कब गठित हुई थी, 1822 के अंदर हुई थी। और शेखावाटी ब्रिगेड की 1834 के अंदर हुई थी। और जोधपुर लीजियन 1835 के अंदर, और कोटा कंटिजेंट वाली 1838 के अंदर, और मेवाड़ भील कोर वाली 1841 के अंदर हुई थी। ये एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है भैया, तो अब आगे देखो नेक्स्ट। अब अपने आगे पढ़ते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो अब देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से हुई थी, तो ये नसीराबाद से हुई थी ना। तो 1 नंबर लगा के लिखना नसीराबाद। अब लिखना भाई 1 नंबर लगा कर लिखना नसीराबाद। ये लो जी। कब हुई थी, 28 मई को। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो भैया क्या होता है। अपने पीछे जब क्रांति के अपने पढ़ रहे थे, कारण पढ़ रहे थे, अपने शुरू कर दिया था। ठीक है, मंगल पांडे वाली घटना, और मंगल पांडे के बाद सेकंड घटना हुई थी मेरठ वाली। तो अब देखो भैया कौन सी, मेरठ वाली। ये आ गया, मेरठ वाली घटना हुई थी। अब अपने पढ़ के आए थे कि राजस्थान के अंदर जो एजेजी था उसके मुख्यालय कितने थे, 2 मुख्यालय थे। एक माउंट आबू में, एक अजमेर में था। ठीक है जी। अब ये था, एक तो था माउंट आबू, और दूसरा था अजमेर, 2 थे। अब गर्मियों का टाइम था तो इसके ऊपर एजेजी होता था। ठीक है, तो इस टाइम एजेजी कहाँ था, माउंट आबू में था। राजस्थान का एजेजी माउंट आबू में था। एजेजी कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ये था। तब ये बैठा था कहाँ पे, माउंट आबू में। अब क्या हुआ, इसके पास ये खबर पहुंच जाती है, कौन सी, ये वाली मेरठ वाली। किसके पास, जॉर्ज पैट्रिक के पास पहुंच गई। कौन सी, मेरठ वाली, की वहां पे ऐसे करके क्रांति हो गई है और बहुत बड़ा ये आगे फैलने का डर है। तब इसके माइंड में एक बात आई, क्या, कि कुछ ही दिन पहले यहां से, कुछ ही दिन पहले मेरठ से, यहां से मेरठ से एक सेना की टुकड़ी थी। एक सेना की टुकड़ी थी, कौन सी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कुछ दिन पहले 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ से आई थी वो लगा दी इन्होंने अजमेर के अंदर। अब अजमेर था इनका, ये मेन था, केंद्र था इनका, असला वगैरह सारा जो कोई केंद्र था वो अजमेर था। ठीक है, ये 1832 के अंदर इनका जो बना हुआ था यहाँ पे सेंटर। तो अब यहाँ से क्या, मेरठ से ये 15 नंबर वाली 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आई हुई थी। इतने में ये खबर मेरठ वाली पहुंच जाती है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास कि वहां पे एक क्रांति हो गई है मेरठ के अंदर। तो इसके सीधे एक माइंड में सीधी बात जाती है कि ये कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ है, और इसी वजह से ये सैनिक आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आके ये क्या, क्रांति शुरू ना कर दे, विद्रोह ना कर दे। तो बोला कि इनको सीधा यहाँ से भेज दो, 15 वाली को सीधा भेज दो नसीराबाद वाली, नसीराबाद भेज दो। अभी आ गया नसीराबाद से। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को सीधा बोला इन्होंने, पैट्रिक जॉर्ज ने, कि इनको आगे नसीराबाद की तरफ भेज दो। अब नसीराबाद के अंदर, 1 सेकेंड,
हाँ जी, तो देखो भैया, अब नसीराबाद के अंदर पहले से तैनात थे कौन? बम्बई, मुंबई फर्स्ट लासर्स के सैनिक, और एक थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ठीक है जी, ये लो। अब नसीराबाद के अंदर पहले से तैनात थी कौन सी? बम्बई फर्स्ट लासर्स, और दूसरी थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब जब इनको अजमेर से 15वीं, ये 15 वाली थी कौन सी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसको भी सीधा भेज दिया नसीराबाद के अंदर। अब यहाँ पे कितनी होगी? 3 होगी। 15वीं थी वो भी आगे कहाँ पे? नसीराबाद में। ये लो जी, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही ये 15 वाली को यहाँ से अजमेर से सीधा नसीराबाद की तरफ भेजा, तो इनके बख्तावर सिंह एक नाम से था, ठीक है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से बख्तावर सिंह था। तो उसके माइंड में आया कि ये अपने को आगे क्यों भेज रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है जो अपने को आगे भेज रहे हैं। तो वो सीधा जाता है अंग्रेजों के पास कि भैया आपको क्या बात है ना। इतने में क्या होता है, ये अंग्रेज होते हैं कि पीछे से यूरोपियन सैनिक होते हैं, उनको बुला लेते हैं उड़ीसा से, ताकि कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसको दबा दिया जाए। ये बात पहुंच जाती है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के था एक बख्तावर सिंह। तो उसके पास कि हाँ भैया क्या बात है, ये आप क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया, क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? तो अंग्रेजों ने आगे इनकी बात नहीं सुनी और काम को क्या, बात को आगे से गोलमोल कर दी। ये सीधा ठीक है भाई, कुछ नहीं, बात चल रही थी। इतने में मेरिट वाली खबर पहुंच जाती है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वालों के पास। मेरिट वाली 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वालों के पास खबर पहुंची। अब इनके माइंड में हो गया कि अच्छा ये बात है, इसी वजह से ये अंग्रेज यूरोपियन सैनिकों को बुला रहे हैं और हमारे को आगे ट्रांसफर कर दिया। तो ये सीधे जाते हैं 15 वाले किसके पास? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पास जाते हैं कि वहाँ पे ये बात होगी है और अपने को अब क्या क्रांति करनी चाहिए, अपने को भी इसमें भाग लेना चाहिए। तो 30 वाले हैं वो मान जाते हैं कि कोई ना भैया, हम तैयार हैं आपके साथ। और ये 15, ये बम्बई फर्स्ट वाले, ये क्या थे? अंग्रेजों के वफादार थे। ये अंग्रेजों के वफादार, ये लो जी। तो भाई अंग्रेज जब इनके पास गए बम्बई फर्स्ट लासर्स वालों के पास, तो उन्होंने बोला कि ना जी, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो अब क्या हुआ, सुबह का टाइम था, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री इनके पास खबर पहुंची, ये बाद में इसके पास जाते हैं, इनके ये साथ दे देते हैं, ये मना कर देते हैं। अब शाम का टाइम था, जैसे ही दिन के 3 बजे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वालों ने क्या उठाया, टंबा, और अंग्रेजों के सिर में ठोक दिया, ठीक है, और बंदूकें वगैरह चला दी, गोलियां चला दी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नसीराबाद से हुई थी। और शुरुआत कौन सी सेना ने की थी? तो 15वीं ने की थी। किसने? 15वीं ने। क्रांति की शुरुआत की किसने? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, ठीक है। अब क्रांति हो रही है, विद्रोह शुरू हो गया। अब इधर 2 सैनिक थे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। इधर सैनिक थे तैनात, कौन से? एक तो था न्यूबरी, कौन सा? न्यूबरी। और दूसरा था स्पोर्टिसवुड, स्पोर्टिसवुड। ये दोनों मारे गए, ठीक है। तो सैनिक इधर अंग्रेज अधिकारी कौन से थे? न्यूबरी थे, एक स्पोर्टिसवुड था, जो दोनों मारे जाते हैं क्रांति में। अब एक होता है भैया, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि सैनिकों को बागियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश किसने दिया? तो यहाँ पे जब यह क्रांति हुई तो मेजर प्रिचार्ड था, तो लिखना यहाँ पे सैनिकों को बागियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश
दिया किसने? मेजर प्रिचार्ड। मेजर प्रिचार्ड, ये लो जी, यहां तक ठीक है। अब क्रांतिकारी क्या है, जैसे मेरठ वाले सीधे गए थे दिल्ली, अब ये भी यहाँ से क्रांति की शुरुआत करते हैं। न्यूबरी स्पोर्टिसवुड ये मारे जाते हैं दोनों, और यहाँ पे बहुत सा कत्ले होता है ना, कुछ मरे जाते हैं, कुछ ऐसे चोट वगैरह लग जाती है। अब सीधे क्रांतिकारी निकलते हैं दिल्ली की तरफ, और दिल्ली क्रांतिकारी 18 जून को, यहाँ पे लिख लेना या नीचे लिख लेना भैया, यहाँ से लिख लेना, क्रांतिकारी 18 जून को दिल्ली पहुंच गई, ये लो जी, क्रांति हुई और 18 जून को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब एक बार देखो, रिपीट करते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 28 मई नसीराबाद से हुई थी। तारीख थी उस दिन क्या? 28 मई थी। अब मुख्यालय दो थे, कौन से? माउंट आबू और अजमेर। जो राजस्थान का एजेजी था, एजेजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। ये बैठा था माउंट आबू के अंदर। अब माउंट आबू के अंदर बैठा था, जैसे ही इसके पास खबर पहुंचती है किसकी? मेरठ वाली। अब इसके माइंड में एक बात आती है, डर जाता है ये, कि इसके याद आया कि कुछ ही दिन पहले मेरठ से एक टुकड़ी आई हुई थी सेना की, वो इन्होंने तैनात की थी अजमेर के अंदर। अब इसके मन में ये डर बैठ गया कि वो कुछ ना बात है, जो पीछे मेरठ से आई है वहां पे तो होगी है क्रांति, होगी है विद्रोह होगा, ये भी किसी ना किसी बात से इधर आई हुई हैं। तो इसने बोला सीधा कि इसको आगे ट्रांसफर कर दो भैया, यहाँ से निकाल दो इनको, और मैं पीछे से यूरोपियन सैनिक को बुलाता हूँ उड़ीसा से। अब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को बोला कि आप जाओ यहाँ से आगे, कहाँ पे? नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद के अंदर पहले से कौन सी टुकड़ियाँ तैनात थी? तो मुंबई फर्स्ट लासर्स की कुछ सैनिक थे, और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पहले से तैनात थी किसमें? नसीराबाद के अंदर। अब ऊपर से आ जाती है कौन सी भैया? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। अब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के अंदर था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह सीधा उसके बात पता चलती है कौन सी ये वाली, कि सैनिकों को, यूरोपियन सैनिकों को बुलाया जा रहा है उड़ीसा की तरफ से, है ना। तो उसके माइंड में कुछ ऐसे होता है कि हमें भी यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, तो सीधा जाता है वो अंग्रेजों के पास कि भाई क्या बात है, आप हमें यहाँ से आगे क्यों बदल रहे हो, ट्रांसफर क्या कर रहे हो, क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? तो अंग्रेज इसकी बात को आगे से इग्नोर कर देते हैं, गोलमोल कर देते हैं। अब इतने में क्या होता है, इनके बातों में चल रही है, इन्होंने अपनी रिसर्च आगे आगे छोड़ दी कि कुछ ना कुछ तो बात है। इतने में मेरठ वाली बात पहुंच जाती है इनके पास, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के पास। अब जैसे इनके पास बात ये पहुंची, ये चले जाती हैं 30 वालों के पास। तो 30 वालों ने बोला कि हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, अपनी क्रांति कर देंगे। फिर ये जाते हैं बम्बई फर्स्ट, ये बोलते हैं नहीं, हम क्या अंग्रेजों के वफादार हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, अभी ये तो तैयार ही हो रहे थे 30 वाले, इतने में क्या 3 बजे जैसे ही दोपहर के 15 वालों को गुस्सा आया, तो 15 वालों ने क्रांति की शुरुआत कर दी, अंग्रेजों को पकड़ा और फेंट दिया, पीट दिया, है ना। तो अब क्रांति की शुरुआत कौन सी सेना ने की थी, कौन सी टुकड़ी ने की थी? तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने की थी। 2 अंग्रेज अधिकारी थे इधर, कौन से? न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड, ये दोनों मारे जाते हैं। उसके बाद एक था इधर था मेजर प्रचार्ड, उसने क्या किया, सैनिकों को इकट्ठा किया और बोला कि बागियों हैं, ये क्रांति कर रहे हैं, इनको क्या, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ठीक है। और जैसे ही क्रांति होती है तो फिर ये क्रांतिकारी सीधे चलते हैं किसके तरफ? दिल्ली की तरफ। अब मेन सारा कहाँ था? दिल्ली था। तो जैसे ही मेरठ वाले दिल्ली गए थे, तो इन्होंने सोचा भी अपने भी चलो दिल्ली चलते हैं। तो फिर ये 18 जून को पहुंच जाते हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो अब देखो भैया अपने आगे नेक्स्ट नीमच, ठीक है। अब दूसरी देखो नीमच। अब देखो भैया नीमच के अंदर सेकंड है अपनी नीमच।
नंबर 2 लगा कर लिखना नीमच। यहाँ पर होता है कब? 3 जून को। 3 जून। ये लो जी। अब क्या हुआ भैया, नसीराबाद के अंदर क्रांति हुई। ठीक है, अब नसीराबाद की सीधी खबर पहुंचती है नीमच के अंदर। एक था भैया कौन? कप्तान, हाँ कप्तान लॉयड था इधर, सॉरी कप्तान लॉयड नहीं, अबोट था, कर्नल अबोट। अब ये देखो भाई क्या था? नसीराबाद। नसीराबाद। अब इधर था कर्नल अबोट। कर्नल अबोट, ये लो जी। अब कर्नल अबोट था, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको। कर्नल अबोट, ये लो जी, कर्नल अबोट था। अब नसीराबाद वाली बात सीधी पहुंच जाती है किसके पास? कर्नल अबोट के पास। ये मध्य प्रदेश के अंदर था। ठीक है, जैसे ही नसीराबाद की बात कर्नल अबोट के पास पहुंची तो उसने क्या किया? सभी सैनिकों को इकट्ठा किया कि भैया इधर आओ, सभी इधर आओ, आपसे बात करनी है। जैसे ही अंग्रेज सारे सैनिक क्या इकट्ठे हुए तो अंग्रेज सैनिकों को बोला कि भाई आपको क्या हमारे प्रति क्या वफादारी है, तो इसके लिए आपको शपथ दिलाई जाती है। तो क्या हुआ आगे देखो भाई, सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति शपथ दिलाई। किसने दिलाई? कर्नल अबोट ने दिलाई। जैसे इसको ये पता चला कि नसीराबाद के अंदर क्या विद्रोह हो चुका है, मेरठ के अंदर हो रहा है, तो इसने सभी अंग्रेजों को सैनिकों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के प्रति वफादारी रहने के लिए क्या, अंग्रेजों के प्रति वफादारी लिख लो, वफादारी की शपथ दिलाई। ये लो जी। ठीक है, अब जैसे यह शपथ दिला रहा था तो यहाँ पे एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग। कौन था? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग, ये लो जी, मोहम्मद अली बेग नाम का एक सैनिक था। ठीक है, तो इसने बोला सीधा, जब ये शपथ दिला रहे थे तो उसको गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई, तो ये सीधा खड़ा हुआ और बोला कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया, अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया, क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया? क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया? तो भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे ये मोहम्मद अली बेग ने बोला, अंग्रेजों ने कहा ये तो काम खराब हो गया। ठीक है, सीधे बोला कि रुको 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 भैया, शांत हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप शांत रहो, गुस्सा मत करो। अब मोहम्मद अली को क्या शांत कर दिया है ना एकदम। इतने में क्या होता है, मोहम्मद अली के पास खबर पहुंच जाती है धीरे 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 नसीराबाद की। कहीं ना कहीं तो मन के अंदर डाउट पैदा हो ही जाते हैं कि क्या बात है, ये शब्द वगैरह दिलाई जा रही हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो जैसे ही ये मोहम्मद अली बेग को किसका पता चलता है? नसीराबाद शामनी के अंदर जो विद्रोह हुआ उसका पता चलता है। ये सीधा चला जाता है हीरा सिंह के पास। हीरा सिंह के पास, ये लो जी। अब ये चला गया किसके पास? हीरा सिंह के पास चला गया कि भैया ऐसे करके नसीराबाद के अंदर क्या विद्रोह हो चुका है और ये अपने को शपथ वगैरह दिला रहे हैं। हीरा सिंह ने कहा अच्छा ये बात है क्या, तो अपने क्यों पीछे हटे, अपने भी उड़ाओ इनको। तो इन्होंने क्या, दिन में खबर पहुंच गई होंगी इनके पास। शाम को इन्होंने अपने साथी थे सैनिकों को इकट्ठा किया खाना खाते समय और बोला कि ये बात है। तो इन्होंने प्लान बनाया कि हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने देख लेंगे अंग्रेजों को, कोई दिक्कत नहीं, खाना खाओ, इनको सोने दो, रात को बनाएंगे इनको। अच्छा तो ठीक है भैया। जैसे ही रात के 11 बजते हैं
तो इन दोनों के नेतृत्व में, किसके, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह किया। ये लो जी। अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि नीमच के अंदर सैनिकों द्वारा किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के। अब आपको बोला था कि मेवाड़ के अंदर, जो मेवाड़ के अंदर मेजर सोवर्स था, पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नियंत्रण होता था किस पे, नीमच की छावनी है इस पे। तो यहाँ पर एक सैनिक था, सॉरी कप्तान था, एक अंग्रेज अधिकारी था। कप्तान कौन था, कप्तान लॉयड। ये लो जी, कप्तान लॉयड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। अब जैसे ही यहाँ पे विद्रोह हुआ, इसने सीधा कांटेक्ट किया, संदेश भेजा किसके पास, मेजर सोवर्स के पास, मेजर सोवर्स के पास। ये लो जी, कि नीमच के अंदर भैया क्या है, क्रांति अब हो गई है और आप जल्दी से पहुंचो। अब मेजर सोवर्स था कहाँ पे, मेवाड़ के अंदर, और वहाँ का शासक कौन था, स्वरूप सिंह। अब मेजर सोवर्स ने सीधा बोला किसको, स्वरूप सिंह को, स्वरूप सिंह कि हे महाराज, अपने को जाना है काम, नीमच के अंदर वहाँ पे विद्रोह हो चुका है। अब मेजर सोवर्स, इतने में क्या हुआ कि अंग्रेज इधर से थे, जब ये हो रहे थे तो इधर से क्रांति हुई, तो क्या हुआ, 40 अंग्रेज, बच्चे, बूढ़े, औरत, वो सारे निकल रहे हैं। वो सीधे निकले कहाँ से, यहाँ से निकले, बचते हुए सीधे भागे, और सीधे भाग रहे थे भैया। आगे आगे गांव आ जाता है एक डुंगला गांव। कौन सा, डुंगला गांव आ जाता है ये लो जी। ये डुंगला गांव पड़ता है किसमें, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये लो, डुंगला गांव में 40 अंग्रेज अधिकारी, क्या हुआ, 40 अंग्रेज भाग रहे हैं, 40 अंग्रेज, ठीक है, जब भागे जा कैसे भी मान के चलो, 40 अंग्रेज सीधे निकलते हैं कहाँ से, बचते हुए, अपने बच्चों के साथ, बूढ़े, औरतें सभी थी इसके अंदर, और सीधे चल रहे हैं, आगे आ जाता है डुंगला गांव। ठीक है, अब डुंगला गांव के अंदर एक घर है, किसका, रुग्गा राम का, किसका, रुग्गा राम का। ये किसान था। अब क्रांतिकारियों ने इनका पीछा किया, और जैसे यहाँ पे पहुंचे तो अब डुंगला में रुग्गा राम के घर पर क्या, इनको कैद कर लिया। यहाँ पे क्या, इनको कैद कर लिया, कैद कर लिया। ये लो जी। अब 40 अंग्रेजों को कैद कहाँ पे किया गया, डुंगला गांव में रुग्गा राम के घर पे अंग्रेजों को, इनको कैद कर लिया गया, क्रांतिकारियों ने यहाँ पे बंदी बना लिया गया। अब ये खबर सीधी पहुंची इनके पास कि वहां पे अंग्रेजों को क्या, बंदी बना लिया गया। अब मेजर सोवर्स ने बोला स्वरूप सिंह को कि भैया आप निकलो यहाँ से, जाओ डुंगला की तरफ, वहां पे अपने क्रांतिकारियों से, अपने साथी हैं उनको छुड़वाना है। ठीक है, तो इस स्वरूप सिंह सीधा निकलता है डुंगला गांव की तरफ। अब डुंगला गांव में स्वरूप सिंह ने क्या, इन जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे, इनको कैद कर रखा था, इनको छुड़वाया यहां से। तो क्रांतिकारियों की कैद से छुड़वाया, किसने, स्वरूप सिंह ने। ठीक है, किसने छुड़वाया यहाँ से, स्वरूप सिंह ने। अब स्वरूप सिंह ने बोला कि चलो भी छुड़वा लिया यहाँ से, बोला चलो सीधे, अब अपने सीधे यहाँ से लेके चलता है इनको, साथ में आगे आ जाती है पिछोला झील, पिछोला झील। ये लो जी, पिछोला झील में ले गया इनको। अब पिछोला झील के अंदर बना हुआ था जग मंदिर, जग मंदिर। ये लो जी।
अब डुंगला गांव से स्वरूप सिंह ने क्रांतिकारियों से अंग्रेजों को छुड़वाया और सीधा ले गया पिछोला जेल की तरफ। और पिछोला जेल के अंदर बना था जग मंदिर। अब बोले कि आप यहाँ पे रुक जाओ, जग मंदिर के अंदर रुक जाओ। अब अंग्रेज अधिकारियों ने बोला कि हमारे पास यहाँ पे रुक तो जाएंगे, लेकिन खाने की व्यवस्था कौन, हमें यहाँ पे कौन जानेगा, और पीछे से हमारे ऊपर हमला और हो गया तो हम क्या करेंगे। तो उसने स्वरूप सिंह ने बोला कि रुको, वेट करो, मैं इसका भी इंतजाम कुछ करता हूँ। तो इसने सीधा बुलाया किसको, गोकुल चंद मेहता को। गोकुल चंद मेहता को, ये लो कि गोकुल चंद मेहता जी इधर आओ। अब आपको क्या है, जो ये हैं अपने अधिकारी हैं, अपने मेहमान हैं, इनकी जिम्मेदारी है वो आपको दी जाती है, आपको इनकी देखभाल अब आपको करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, डुंगला गांव से 40 अंग्रेज अधिकारियों को छुड़वाया किसने, स्वरूप सिंह ने। और पिछोला जेल में किसने रखा, स्वरूप सिंह ने। और इसकी जिम्मेदारी सेफ्टी किसको दी गई, सेफ तो गोकुल चंद मेहता को दी गई। अब मेजर सोवर्स, इतने में पीछे से मेजर सोवर्स क्या होता है, मेजर सोवर्स चलता है सीधा नीमच की तरफ। मेजर सोवर्स किधर चलता है, नीमच की तरफ जाता है और यहाँ पे पहुँचता है, सॉरी मेजर सोवर्स होता है वो लेता है क्या, मेवाड़ की सेना, क्या मेवाड़ की सेना प्लस बूंदी, फिर प्लस में कोटा, ये लो जी, मेवाड़ की सेना, बूंदी और कोटा, इनको साथ में लेके चलता है, कहाँ पहुंच जाता है, नीमच के अंदर पहुंच जाता है इनको लेके। मेवाड़ की सेना को तो इसके साथ थी, फिर जाता है बूंदी में से सीधा कांटेक्ट किया कोटा वालों के कि भाई आपकी सेना पहुंचाओ हमारे राम सिंह के पास। अब ये सारी सेना लेकर पहुंच जाता है कहां पर, नीमच के अंदर। नीमच के अंदर पहुंचा और इसने दोबारा से अपना पुण्य अधिकार किया 6 जून को नीमच पर अधिकार किया, ये लो जी। अब 6 जून को नीमच पर अधिकार किया, लेकिन यहाँ पे अपने एक आता है और इतिहासकार कौन, शर्मा व्यास, कौन सा, व्यास शर्मा है, सॉरी ऐसा नाम है ना। तो वो बोलते हैं कि 8 तारीख को हुआ था, कौन से, ये लोग जी, 1 तारीख मिलती है अपने को 8, व्यास शर्मा के अनुसार, ये लो जी। तो अब मेवाड़ नीमच छावनी पर मेजर सोवर्स ने पुण्य अधिकार कब कर लिया था उसके ऊपर शांति का, तो 6 जून को कर लिया था। और व्यास शर्मा के अनुसार कब, 8 जून को, शर्मा व्यास के अनुसार, सॉरी ऐसे है ना, शर्मा व्यास के अनुसार 8 जून को हो जाता है, ठीक है। इतने में अब आपको पीछे अपने कारण के अंदर पढ़कर आए थे कि आटे में हड्डियों का चूरा मिलने की बात थी, वो अफवाह फैली हुई थी, वो कहाँ पे फैली थी, नीमच के अंदर ही फैली थी। तो ये बात और भड़कने लगी थी। तो इतने में इधर सेना नायक था एक अर्जुन सिंह, कौन था, अर्जुन सिंह, ये लो जी, सेना नायक था इधर अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह जैसे से क्रांतिकारियों के पास जाता है और बोलता है कि नहीं, इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है, आटे में कुछ हड्डियां वगैरह नहीं मिली हुई हैं, मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ। बोले कैसे, तो ये क्या करता है, आटे को उठाता है और अपनी जुबान के ऊपर रख लेता है। तो अपने हड्डियों वाली बात किसने शांत की थी, तो अर्जुन सिंह ने आटे को अपनी जुबान पर चख कर और बोला कि ये देखो ये सही है। तो इसी बात से क्या होते हैं, क्रांतिकारी वहां पे होते हैं, तो वो मामला होता है शांत होता है। इतने में क्या होता है कि कुछ जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, नसीराबाद वाले भी सैनिक वाले थे, दिल्ली की तरफ मेन क्या था, सेंटर दिल्ली था, तो यहाँ के भी क्रांतिकारी थे, सीधे चले जाते हैं दिल्ली की तरफ निकलते हैं। तो अपने वो देखते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार अपने रिपीट कर देते हैं इसको, फिर आगे देखते हैं। क्रांतिकारी जो रास्ता पूछा जाता है उनका, कौन कौन से रास्ते से, चित्तौड़गढ़ से, हमीरगढ़ से निकलते हुए सीधे जाते हैं दिल्ली की तरफ, वो पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, है ना। तो यहाँ पर देखो, अब नीमच में विद्रोह कब हुआ था, 3 जून को होता है, 3 जून को होता है। और यहाँ पे कौन होता है, कर्नल अबोट अधिकारी होता है,
इसके पास सीधी खबर पहुंचती है, कौन सी? नसीराबाद वाली। जैसे इसके पास कर्नल अबॉट के पास नसीराबाद वाली खबर पहुंची तो इसने क्या किया, सारे अधिकारियों को, सैनिकों को इकट्ठा किया और शपथ दिलाना चाहिए कि अंग्रेजों के प्रति आपको वफादार रहना। इसके लिए उसको शपथ दिलाई अंग्रेज सैनिकों को, ठीक है। अब पीछे मोहम्मद अली बेग नाम का एक बंदा था, सैनिक था। तो वो खड़ा होता है कि बोलते हैं कि ये क्या बात हुई, आप हमारे प्रति शपथ दिला, हमारे को शपथ दिला रहे हो, क्या अंग्रेजों ने क्या आप अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन किया है? क्या आपने अब्द का अपहरण नहीं किया? तो भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो जैसे ये खड़ा होकर बोला तो अब अंग्रेजों ने कहा ये तो गड़बड़ हो रही है। बोले शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप ठंडे रहो, हम ठीक है बात ही कर रही हैं, वैसे नॉर्मल बात है। बोला ठीक है जी। अब इसने सर्च छोड़ी कि कुछ ना कुछ तो बात है, ये ऐसे तो नहीं ये कर रहे, कुछ ना कुछ तो जरूर बात होगी। तो इसके पास धीरे 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 इधर उधर अपना माइंड छोड़ा, इधर से सर्च किया तो इसके पास ना मोहम्मद अली, उनके पास न्यूज़ पहुंच जाती है नसीराबाद वाली। उसने बोला को अच्छा ये बात है, तो इससे सीधा चला जाता है कि इसके पास हीरा सिंह के पास। अब हीरा सिंह और दोनों दोनों इकट्ठे हुए कि हाँ ठीक है भैया, अपने क्या है, इनको भी अपनी भी क्रांति इधर शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने अपने क्या सैनिकों को सारों को इकट्ठा किया और बात बताई कि ये बात है। अब सैनिकों ने बोला कि ठीक है भैया, शाम का खाना खाते हैं, रात को अपनी देख लेंगे, सोने दो, इनका टिकने दे थोड़ा सा। तब दोनों के यहाँ पे नीमच के अंदर किन के नेतृत्व में अपने यहाँ पे क्रांति हुई थी, तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के। अब जैसे ही यहाँ पे क्रांति विद्रोह शुरू हुआ तो यहाँ पे था कौन? कर्नल लॉयड, सॉरी कप्तान लॉयड था। कौन था? कप्तान लॉयड नाम का अधिकारी था। उसने सीधा संदेश भेज दिया किसके पास? मेवाड़ के अंदर मेजर सोवर्स के पास, कि यहाँ पे जल्दी से अपनी सेना भेजो, यहाँ पे क्रांति है शुरू हो गई, विद्रोह कर दिया सेना ने। तो सीधा उसने बोला स्वरूप सिंह को। इतने में इनके पास खबर पहुंच जाती है कि अपने 40 अंग्रेज अधिकारी थे जो वहां से निकले हुए हैं और वो जा रहे हैं कहाँ पे? वो जा रहे हैं डुंगला की तरफ जा रहे थे, और उनको डुंगला में एक गांव में, सॉरी चित्तौड़गढ़ की तरफ जा रहे थे, और वहां पे एक गांव में, कौन सा? डुंगला। और वहां पे रुगा राम के घर में उनको कैद कर लिया गया। तो स्वरूप सिंह सीधा वहां से निकल जाता है डुंगला की तरफ। अब जैसे ही डुंगला की तरफ गया, उसने सीधा जाके वहां पे अंग्रेज अधिकारी थे उनको छुड़वाया वहां से, और बोला कि चलो आप हमारे साथ चलिए, आप सेफ हो, एकदम सुरक्षित हो। तो सीधा लेकर चला जाता है किसकी? पिछोला झील की तरफ। पिछोला झील में गया, पिछोला झील की तरफ गया और वहाँ पे है जग मंदिर। अब जग मंदिर के अंदर उनको बैठाया कि आप यहाँ पे सुरक्षित हो, सेफ हो, एकदम डरो मत आप। अब अंग्रेजों ने बोला कि हमें यहाँ पे कौन जानता है, हम खाएंगे क्या, क्या होगा? तो इन्होंने बोला कि रुको आप, इसका भी इंतजाम करता हूँ मैं, डरो मत। इसने सीधा बुलाया किसको? गोकुल चंद मेहता को, कि गोकुल भाई इधर आओ आप। हाँ जी सर, बोलिए क्या बात है? जिम्मेवारी अब आपकी है सारी इनकी, इन अंग्रेजों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब जिम्मेवारी किसको दी गई? यहाँ पे जिम्मेदारी सारी किसको दी गई? तो गोकुल चंद मेहता को दी गई। अब इतने में पीछे से मेजर सोवर्स मेवाड़ की सेना के साथ चलता है, निकलता है बूंदी की तरफ, बूंदी के साथ कोटा बुला लिया, और सारों ने मिलकर सीधे चले जाते हैं नीमच की तरफ, और 6 जून को वहां पे जाके अपना फिर से अधिकार कर लेते हैं वापस। और दूसरा शर्मा व्यास के अनुसार 8 जून को यहाँ पे है ये हुआ था। और ये आटे में हड्डियों के जो चूरे की बात फैली थी, तो उसको शांत किसने किया था? अर्जुन सिंह ने किया था। और नीमच के अब जो सैनिक थे वो सीधे चल रहे हैं किसकी तरफ? दिल्ली की तरफ चल रहे हैं। तो उसको याद करना भैया सबसे पहले, ठीक है? तो अब आगे देखो। अब नीमच से क्रांतिकारी थे, ये आ गया नीमच। अब यहां से क्रांतिकारी निकले, क्रांतिकारी सीधे जा रहे हैं कहाँ? दिल्ली की तरफ। तो यहाँ पे अपने को एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी? चित्तो हमें बने शाह
निब्बो, निम्बो, देवी और आगे आ जाएगा टोवा। ये लो जी, ठीक है। तो अब आगे देखो भैया, यहाँ से अपने को क्या करना है, इनके आगे से यहाँ से देखो, तो अब क्रांतिकारी नीमच से सीधे निकल रहे हैं कब, दिल्ली की तरफ। तो एक नंबर लगा के लिखना आपको चित्तौड़गढ़। राजस्थान में प्रवेश करते हैं कहाँ से, चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ से सीधा हमी से बन जाएगा हमीरगढ़, हमीरगढ़ की तरफ चलेगी। ये लो जी, ठीक है। अब हमीरगढ़ से सीधे चले जाते हैं बनेड़ा की तरफ, बने से बन जाएगा क्या, बनेड़ा। ये लो जी। अब बनेड़ा से होते हुए सीधे निकल जाते हैं शाहपुरा की तरफ, शाहपुरा। ये लो, शाहपुरा से सीधा पहुंच जाते हैं निम्बोहेड़ा की तरफ, निम्बोहेड़ा, निम्बोहेड़ा की तरफ। अब निम्बोहेड़ा से सीधे चले जाते हैं देवली की तरफ। ये लो जी, देवली की तरफ। देवली से सीधे चले जाते हैं टोंक की तरफ। अब टोंक से सीधे निकलते हैं राजस्थान से बाहर आगरा की तरफ, आगरा की तरफ। आगरा से सीधे पहुंच जाते हैं दिल्ली की तरफ। ये लो जी। अब नीमच के सैनिक क्रांतिकारी थे वो दिल्ली पहुंच गए, तो पहले सबसे पहले निकलते हैं कहाँ से, नीमच से राजस्थान में प्रवेश करते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से हमीरगढ़, हमीरगढ़ से बनेड़ा, बनेड़ा से शाहपुरा, शाहपुरा से निम्बोहेड़ा, निम्बोहेड़ा से देवली, देवली से टोंक, टोंक से सीधे चले जाते हैं आगरा की तरफ। ठीक है। तो अब देखो भैया अपनी नेक्स्ट एरिनपुरा वाली, एरिनपुरा छावनी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो भैया आगे एरिनपुरा वाले, एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ पे थी भैया, पाली के अंदर थी। कहाँ, पाली के अंदर थी। तो चलो भैया ये अगले नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अपनी आज 2 छावनी हो गई हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको क्लास समझ आ जाएगी, धीरे धीरे समझना भैया, ठीक है। तो देखना भैया आगे लाइव को शेयर करना हो तो कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक करना हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो आप, तो अपने टेलीग्राम के ऊपर भी अपना चैनल है पंजाबी जीडी नाम से ही है, तो उसमें भी आप चैनल में को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट न्यूज़ वगैरह जो भी होगी अपने उसी में अपलोड किया करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा वो काम है तो बिजी है, इसी वजह से थोड़ी सी क्लासों में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ ही दिनों में। तो भैया मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइम इसी वीडियो के अंदर। अब क्रांति का तीसरी क्लास आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।